हमारे मुआशरे में जब किसी घर में माजूर बच्चा पैदा होता है, अक्सर उसकी माजूरी को उसकी ताकत बनाने की बजाय उसकी मजबूरी बना दिया जाता है। ख़ास तौर पर गरीब ख़ानदानों में बाज़ लोग ऐसे बच्चों को जानबूझकर ज़्यादा माजूर बना देते हैं ताकि उन्हें सड़कों पर बिठाकर भीख मंगवाई जा सके। यूं एक मासूम बच्चे की जिस्मानी कमजोरी को दूसरों की कमाई का जरिया बना दिया जाता है। लेकिन आज मैं आप ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी कमजोरी को दूसरों की कमाई का जरिया नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जरा सोचें, एक बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर पहली नजर में ही चौंक जाते हैं। ना हाथ और ना पाँव, सिर्फ एक छोटा सा पाँव नमा हिस्सा जिस्म के साथ लगा हुआ है, जिसे बाद में वो शख्स खुद चिकन ड्रमस्टिक कहकर मजाक उड़ाया करता था। और आज वही बच्चा दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में लाखों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा होकर फुटबॉल खेलकर, तैराकी करके और यहाँ तक कि शादी करके 4 सेहतमंद बच्चों का बाप बनकर दुनिया को सिखा रहा है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो आज की कहानी है निक वाइसिक की, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आज की तारीख में। निक ऑस्ट्रेलिया में 1982 में पैदा हुए। उनकी पैदाइश डॉक्टरों को भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक नायाब पैदाइशी हालत थी जिसे टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें चारों आज़ा मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पाते। उसके वालिदैन, जो खुद बड़े मजहबी और नेक लोग थे, शुरू में बहुत परेशान हुए। माँ तो इतनी सदमे में थी कि कुछ दिन तक उसने अपने बेटे को गोद में लेने की हिम्मत ही नहीं की। सोचें, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल लम्हा रहा होगा। बचपन और जवानी में निक को स्कूल में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती थी कि बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते, घूरते या फिर वो दूर भागते थे। 8 साल की उम्र में निक ने अपनी माँ से पूछा, मुझे हाथ पांव क्यों नहीं दिए गए? क्या मैं कभी किसी को गले लगा सकूंगा? 10 साल की उम्र तक वो इतनी मायूसी में चले गए थे कि उन्होंने खुदकशी की भी कोशिश की, टब में पानी चेहरा डुबोकर। फिर उन्हें अपने खानदान का ख्याल आया कि उनके जाने के बाद वो कितने ज़्यादा दुखी होंगे, और फिर वो रुक गए। 15 साल की उम्र में एक दिन निक ने एक अखबार में एक माजूर शख्स की कहानी पढ़ी जिसने मुश्किलात के बावजूद दूसरों की मदद की। उसी लम्हे निक के ज़हन में ख्याल आया कि अगर मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है। यहीं से उनकी सोच बदलना शुरू हुई। ना सिर्फ अपनी हालत को कबूल करना, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। फुटबॉल, तैराकी और वो काम जो नामुमकिन समझे जाते थे, वो सब कुछ निक ने करना शुरू कर दिया कि जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। अपने छोटे से पाँव नुमा हिस्से से, जिसे वो प्यार से लिटिल फुट कहते हैं, उन्होंने कंप्यूटर टाइप करना सीखा, फुटबॉल खेलना सीखा, तैराकी सीखी और यहाँ तक कि सर्फिंग और स्काई डाइविंग भी की। वो अक्सर मजाक में कहते हैं, लोग मुझे देख कर कहते हैं बेचारा, मगर मैं तो उन लोगों से भी ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेल लेता हूँ कि जिनके दोनों पाँव सलामत हैं। यही खुद पर हंसने का हौसला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 19 साल की उम्र में निक ने पहली बार एक छोटे से ग्रुप के साथ अपनी कहानी सुनाई। आवाज़ कांप रही थी, हाथ तो थे ही नहीं कि कागज पकड़ सके, मगर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, लोग आंसू बहाने लगे। आज निक दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में करोड़ों लोगों के सामने तकरीर कर चुके हैं। स्कूलों में, कारोबारी इदारों में, स्टेडियम्स में
ان کی موٹیویشنل ویڈیوز کو یوٹیوب پر اربوں بار دیکھا جا چکا ہے اور ان کی کتابیں دنیا بھر میں بیسٹ سیلر بنی۔ 2012 میں نک نے کینائی ماریا سے شادی کی اور آج وہ 4 صحت مند بچوں کے باپ بھی ہیں۔ وہ خود اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں، ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں اور تیراکی سکھاتے ہیں۔ جب صحافیوں نے پوچھا کیا انہیں کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گود میں نہیں لے سکتے جیسے عام باپ لیتے ہیں، تو نک نے جواب دیا، میں انہیں گلے لگا سکتا ہوں، پیار کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ ہنس سکتا ہوں، اور یہ باقی سب تفصیلات ہیں۔ تو دوستو سوچیں، اگر نک 10 سال کی عمر میں اس تاریخ لمحے میں ہار مان لیتے تو دنیا کبھی وہ آواز نہ سن پاتی جس نے کروڑوں دلوں کو امید دی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں، رکاوٹوں یا کمیوں کو بہانہ بنا کر اپنے خوابوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر نک کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس نہیں، اس پر رونے کی بجائے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے کام چلانا ہی اصل ہمت ہے۔ اگلی بار جب زندگی میں کوئی مشکل آئے اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس تو وسائل ہی نہیں، میں کیسے کروں، تو اس بچے کو یاد کیجیے گا جو بغیر ہاتھ پاؤں کے پیدا ہوا اور آج فٹ بال بھی کھیلتا ہے، تیراکی بھی کرتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا بھی ہے۔ کمنٹس میں بتائیں، کیا کبھی کسی مشکل نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ خود سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں؟ نیچے شیئر کریں، اور اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔